वीडियो स्क्रिप्ट मां कामाख्या के अनसुलझे रहस्य। भारत में देवी की पूजा के अनगिनत रूप हैं। कहीं मां दुर्गा सिंह पर सवार है तो कहीं काली रूप में राक्षसों का वध करती हैं। लेकिन असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर की कहानी इन सबसे अलग है। यहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि उनकी योनि यानी सृजन शक्ति का प्रतीक पूजा जाता है, और यही इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाता है। कामाख्या जहां देवी को आता है, मासिक धर्म हर साल जून महीने में अंबुवासी मेला के दौरान मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों मां कामाख्या को मासिक धर्म आता है। मंदिर परिसर की भूमि और पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग में बदल जाता है। लोग मानते हैं कि यह देवी की रजस्वला अवस्था का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस लाल रंग का कारण संभवतः मिट्टी और प्राकृतिक खनिजों का मिश्रण है, जो मानसून की शुरुआत में नदी के जल में मिल जाता है। पर भक्तों के लिए यह मां की जीवंत उपस्थिति का चमत्कार है। माता सती की कथा से जुड़ा शक्तिपीठ प्राचीन कालिका पुराण के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया तो क्रोधित शिव जी उनकी देह लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग कर दिए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठ बने, और जिस स्थान पर माता की योनि गिरी वहीं बना कामाख्या मंदिर। इसलिए यहां सृष्टि की जड़ स्त्री शक्ति का स्रोत और काम यानी सृजन ऊर्जा की पूजा होती है। कामाख्या तंत्र साधना की भूमि कहा जाता है कि अगर किसी को काली विद्या या तंत्र साधना सीखनी हो तो 2 ही स्थान हैं, श्मशान या कामाख्या। अमावस्या की रातों में यहां सैकड़ों तांत्रिक साधक एकत्र होते हैं, क्योंकि यह स्थान सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि ऊर्जा, सिद्धि और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र माना जाता है। पशु बलि की परंपरा रहस्य या प्रतीक। यहां हर दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए एक बकरे की बलि दी जाती है, परंतु इस परंपरा को लेकर मतभेद है। कुछ संत जैसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो मां बलि मांगती है वह मां नहीं हो सकती। वहीं तांत्रिक परंपरा के जानकार कहते हैं, बलि का अर्थ है अहंकार की आहुति, प्राणी नहीं बल्कि अपनी नकारात्मकता का त्याग। इतिहासकारों का मानना है कि यह प्राचीन तांत्रिक प्रतीक है जो आज भी केवल आचार परंपरा के रूप में निभाया जाता है, न कि हिंसा के रूप में। इतिहास और पुनर्निर्माण। कामाख्या मंदिर का मूल निर्माण काल अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि कामदेव ने अपनी सुंदरता पुनः प्राप्त करने के लिए यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर बनाया था। मुगल आक्रमणों में मंदिर कई बार नष्ट हुआ, पर हर बार इसे कोच और अहोम राजाओं ने फिर से बनवाया। 16वीं शताब्दी में राजा विश्व सिंह और नर नारायण ने मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया। यह मंदिर असमिया वास्तुकला, तांत्रिक शिल्प और गूढ़ प्रतीकों का अद्भुत संगम है। 10 महाविद्याओं की उपस्थिति। कामाख्या में केवल देवी नहीं बल्कि 10 महाविद्याएं भी विराजमान हैं। काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और कमला। ये सभी देवी शक्तियों के रूप हैं। कोई संहार करती है, कोई सृजन देती है और कोई साधक को सिद्धि का वरदान देती है। नरबलि का रहस्य। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में नरबलि दी जाती थी, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल लोक कथा है। मुगल काल के बाद से मानव बलि पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब केवल प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जो तंत्र की परंपरा का प्रतीक है, न कि क्रूरता का। कामाख्या ऊर्जा का जीवंत केंद्र। रात के समय यह मंदिर साधकों के लिए एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि में इतनी शक्ति है कि साधक को साक्षात देवी का अनुभव होता है। इसीलिए इसे भारत का तांत्रिक काशी भी कहा जाता है। मां कामाख्या हमें सिखाती है कि शक्ति केवल आराधना नहीं, अनुभव भी है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि स्त्री शक्ति, सृजन और रहस्य का मिलन बिंदु है। जो यहाँ श्रद्धा से आता है वह खुद में छिपी ऊर्जा को पहचानता है, क्योंकि मां कामाख्या वही शक्ति है जो सृष्टि के हर अंश में धड़कती है। मां कामाख्या का मंदिर सिर्फ आस्था नहीं,
रहस्य और ऊर्जा का केंद्र है, जहां सृजन, शक्ति और भक्ति एक साथ मिलते हैं। यह हमें सिखाता है कि देवी केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर भी बसती हैं। जो श्रद्धा से मां को याद करता है, उसे उनकी शक्ति अवश्य मिलती है। अगर आपको हमारी ये रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। हम ऐसे ही और रोचक रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।